नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या शराब पीने से कोरोना नहीं होता है? सवाल नंबर 2, शमशान से लौटने पर स्नान क्यों करते हैं? सवाल नंबर 3, फांसी की सज़ा के बाद जज पेन की नींव क्यों तोड़ते हैं? सवाल नंबर 4, दूध शाकाहारी है या मांसाहारी? सवाल नंबर 5, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? सवाल नंबर 6, क्या ताजमहल बिकाऊ है? वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या शराब पीने से कोरोना नहीं होता है? दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से लगातार लोगों में डर बढ़ता चला जा रहा है। इसका नतीजा है कि आए दिन इससे जुड़ी कई तरह की अफवाहें भी फैली रही है। यही नहीं, लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। चीन से फैला कोरोना वायरस लगभग 100 देशों में अपना पैर पसार चुका है। वहीं भारत में भी इसके मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोग कई तरह की अफवाहें भी सोशल मीडिया के माध्यम से उड़ा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सोशल मीडिया पर अगर इससे जुड़ी कोई बात सामने आ रही है तो वह हवा की तरह फैल रही है और लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक अफवाह यह फैली थी कि शराब का सेवन करने वालों को कोरोना वायरस नहीं मार सकता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, यह कोई नहीं जानता है। किसी को इस विषय में नहीं पता है और फिर भी अफवाह फैलने पर इस पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका भांडा फोड़ दिया है और क्या सच है यह लोगों को बताने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैली थी कि अगर कोरोना वायरस के प्रकोप से बचना है तो शराब पीना शुरू कर दीजिए। लेकिन इस अफवाह में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को नकारते हुए बताया कि शराब कोरोना से बचाने में सक्षम नहीं है। WHO के अनुसार शराब का सेवन मॉडरेशन में करना चाहिए। यही नहीं, उसके अनुसार जो लोग शराब नहीं पीते हैं उन्हें कोरोना वायरस से बचने के लिए शराब पीना नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस से शराब नहीं बचाता है। इसके अलावा शरीर पर शराब या क्लोरीन का छिड़काव करने से भी शरीर में पहले से ही प्रवेश किए गए वायरस को नहीं मारा जा सकता। सवाल नंबर 2, शमशान से लौटने पर स्नान क्यों करते हैं? दोस्तों, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, जब जन्म होता है तो खुशहाली का उत्सव मनाया जाता है और जब मृत्यु होती है तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन सबको मरना है। आज नहीं तो कल। मरने के बाद व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले जाया जाता है। शमशान से लौटने के बाद सभी लोग स्नान करते हैं, उसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। शमशान से वापस लौटने के बाद स्नान करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके पीछे धार्मिक व वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। शमशान में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। जिन व्यक्तियों का आत्मविश्वास कम होता है, भय से ग्रस्त होते हैं, मानसिक शक्ति की कमी होती है या धैर्य की कमी होती है, ऐसे लोगों पर नकारात्मक शक्तियां जल्दी हावी हो जाती है। अंतिम संस्कार से पूर्व काफ़ी देर मृत शरीर पड़ा रहता है, जिस कारण मृत शरीर सूक्ष्म संक्रमित जीवाणु से ग्रस्त हो जाता है। जो लोग वहां उपस्थित होते हैं उन्हें भी संक्रमण होने का खतरा रहता है। कुछ ऐसे लोगों की मृत्यु होती है जिन्हें पहले से ऐसी बीमारियां रहती है जो संक्रमित जीवाणुओं के कारण होती है, इसलिए मृत शरीर के बाद भी उन
जीवाणुओं का शरीर पर कब्जा रहता है। शमशान में उपस्थित सभी लोगों पर संक्रमित जीवाणु अटैक कर सकते हैं, इसलिए शमशान से आने के बाद सभी लोग स्नान करते हैं ताकि संक्रमित जीवाणुओं का प्रभाव शरीर से निष्क्रिय हो जाए। सवाल नंबर 4, फांसी की सजा के बाद जज पेन की नींव क्यों तोड़ते हैं? दोस्तों, फिल्म हो या हकीकत, आपने अक्सर अदालत में देखा होगा कि फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अपने पेन की नींव तोड़ देता है। लेकिन क्या इसकी वजह जानते हैं कि जज पेन की नींव क्यों तोड़ देते हैं? चलिए हम आज आपको इस रहस्य के बारे में बताते हैं। दरअसल जब जज भी आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो फैसले के बाद हैंग टिल डेथ कहने के बाद पेन की नींव को तोड़ देते हैं। हम आपको बता दें कि न्यायाधीश द्वारा ऐसा करने का प्रचलन केवल भारत में ही है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता में अपराधी को दंड के तौर पर सबसे बड़ी सजा फांसी है। आमतौर पर जघन्य अपराध की श्रेणी में आने पर ही मौत की सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे में अगर जज ने एक बार फांसी की सजा सुना दी तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता है। हाँ, केवल राष्ट्रपति अपने विवेक और ज्ञान के आधार पर अपराधी को क्षमा कर सकता है। उनके अलावा फांसी की सजा की कोई अपील नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि जिस पेन से मौत का फरमान लिखा जाता है उसकी नींव तोड़ दी जाती है। माना जाता है कि अगर फैसले के बाद पेन की नींव तोड़ दी जाए तो इसके बाद खुद जज भी अपने इस फैसले को चाह कर भी नहीं बदल सकता है। यानी कलम की नींव तोड़कर फैसले पर दोबारा विचार करने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती है। सवाल नंबर 5, दूध शाकाहारी है या मांसाहारी? दोस्तों, हमारे देश में 90% से अधिक लोग दूध पीते हैं, पर हमें ये पता नहीं है कि दूध शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो हम आपको बताते हैं कि दूध ना तो शाकाहारी है ना मांसाहारी है। यह तो एक शिशु आहार है जो किसी भी माँ के बच्चा होने पर स्रावित होता है। चूँकि शिशु गर्भ में माँ के खून से हो पोषण पाता है, लेकिन जन्म के बाद वह सीधे खून से पोषण नहीं ले सकता। इसलिए प्रकृति ने दूध की व्यवस्था की है जो माँ के खून से ही बनता है। दूध अमृत होता है, लेकिन सिर्फ अपनी माँ का। लेकिन अगर इंसान दूध के लालच में गाय को माता कहने लगता है तो यह बहुत बड़ा धोखा है। पशु के साथ और पूरे मानव जगत के साथ जो पशु दूध इंसान मरते दम तक पीता रहता है, उस पर वास्तविक तौर से देखा जाए तो वह उस नवजात बछड़े का हक होता है जिसे या तो पैदा होते ही मौत की नींद सुला दिया जाता है या उसकी माँ से अलग कर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। दुनिया का सबसे घातक जहर कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर बोटॉक्स है। लोग इसे अपने चेहरे पर इंजेक्शन के रूप में लगाने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं। दरअसल ये बाटुलिनियम टॉक्सिन है। यह आज तक मिला सबसे जहरीला पदार्थ है। इसके कुछ चम्मच ब्रिटेन में मौजूद हर व्यक्ति को मारने के लिए काफ़ी है। सिर्फ कुछ किलो से धरती पर इंसान की समूची आबादी को ख़त्म कर सकता है। यह बोटॉक्स एक बैक्टीरियम है जिसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम कहा जाता है। यह अगर खाया जाए तो गंभीर फूड पॉइजनिंग कर सकता है। जब इसे इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है यह हल्का जहर फैलाता है। जितनी जानकारी प्राप्त है उसके मुताबिक इसका खास इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियों को मिटाने के लिए किया जाता है। बोटॉक्स को इस काम के लिए FDA की अनुमति प्राप्त है। इसके अलावा बोटॉक्स ड्रग से नॉन कॉस्मेटिक समस्याओं को इलाज के रूप में भारी रेवेन्यू मिलने लगा है। क्या ताजमहल बिकाऊ है? दोस्तों, भारत सरकार ने एक अडोप्ट
हेरिटेज नाम से स्कीम निकाली थी, जिसके तहत भारत की 100 ऐतिहासिक स्मारक को लीज यानी ठेके पर दिया जाएगा। इन 100 ऐतिहासिक स्मारकों में ताजमहल भी शामिल है। बता दें कि लाल किला को 5 साल के लिए डालमिया ग्रुप ने गोद ले लिया है। 5 साल तक डालमिया ग्रुप ही लाल किले के मालिक होंगे। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री का भाषण लाल किले में ही होता रहेगा, लेकिन डालमिया ग्रुप चाहे तो उस दिन भी अपनी ब्रांडिंग बरकरार रख सकती है। अब अगला नंबर ताजमहल का भी हो सकता है। ताजमहल को भी शायद कोई जल्द ही गोद लेने वाला है। ताजमहल जो भारत की शान है और रहेगा, अब किसी और की देखरेख में रहेगा। इस तरह से ऐतिहासिक स्मारकों को किसी और को सौंपा जा रहा है, क्या यह उचित है? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंच सके। नमस्कार।